क्या हुआ चीता, हुआ? बोला कि बताते हैं थोड़ी देर में, वो तो होल्ड पर डाल दिया। करिश्मा सिंह, अब आप हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर आप फेल हो गई तो भरत को इनोसेंट प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। करिश्मा सिंह जी। आप आ जाइए। Are you sure? यस। अच्छा, तो फिर बैंक में कुत्ता और बिल्ली कब से काम करने लग गए? कुत्ते हो जाता है गलती, हर बार करके दंत राक्षस बनने का जरूरत नहीं है तुमको। सॉरी मैडम सर, ये कुत्ते बिल्लियों की मिसिंग रिपोर्ट आ गई। हाँ, ये वो फाइल जो आपने मांगी थी। फिर वही? फिर से गलत दीदी? फाइल ठीक है संतोष शर्मा, फिर वही मैसेज। किसका? किसी का नहीं। डीएसपी सर का मैसेज होगा नए फोन से। देख लीजिए। देख तो रहे। नहीं, मैसेज देख लीजिए। हाँ देख लीजिए ना। पहले काम फिर मैसेज। संतोष शर्मा, हमने आपसे इनका बैकग्राउंड चेक करने के लिए भी कहा था, उसका क्या हुआ? बैकग्राउंड चेक किए, सबका एकदम क्लीन है, किसी का कोई गड़बड़ नहीं है। दैट्स स्ट्रेंज, क्योंकि एक बात तो तय है, बैंक में से ही किसी ने भरत को फंसाया है। लेकिन मैडम सर, एक बात जो समझ में नहीं आ रही हुई है कि ये बेचारा गऊ आदमी किसी का क्या बिगाड़ा होगा ना, मतलब किसी का भी इससे क्या बैर हो सकता है। जीता, एक बात बताओ, जब तुम चावल खाते हो और दांत में कंकड़ अटक जाता है तब तुम क्या करते हो? चावल के साथ साथ कंकड़ भी चबाकर खा जाते हैं। ऐसा करते हैं बहुत लोग, लेकिन हम क्या करते हैं, हम चावल में से कंकड़ को निकाल कर फेंक देते हैं, फिर चावल खाते हैं। एग्जैक्टली। भरत जैसे ईमानदार लोग किस करप्ट सिस्टम में एक चावल में अटके हुए कंकड़ की तरह ही है, जिसे या तो कोई कुचल देना चाहता है या फिर निकालकर थूक देना चाहता है। हो सकता है कि बैंक में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली हो जिसमें भरत एक कांटे की तरह फंसा हो, इसीलिए उसे जानबूझकर फंसाया हो। मगर किस तरह की गड़बड़ी मैडम सर? वही तो पता लगाना है पुष्पा जी, और उसके लिए बहुत जरूरी है बैंक पर मुतवातर नजरें बनाए रखना। मुतवातर होता है, उर्दू है, तुम नहीं समझोगी। नजर रखा जाए मतलब हम पूरे बैंक स्टाफ पर नजर कैसे रखेंगे? बारी बारी से कस्टमर बन के जा सकते हैं। उफ, ये मासूमियत। संतु जी, इस तरीके से तो हमारे पूरे थाना के स्टाफ लोग को हुआ बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ जाएगा ना। हाँ, अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट में जमा क्या करेंगे? या खाने पीने के लाले पड़े हैं, अकाउंट में क्या खाक जमा करेंगे? एक मिनट, हम वहां पर कस्टमर बनकर नहीं, एम्प्लॉय बनकर जाएंगे। हमें स्टाफ बनने की एक्टिंग करनी होगी, तभी हम वहां पर नजर रख पाएंगे। एक्टिंग? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। आप काहे इतना उतावली हो रही है? मैडम सर ने क्या कहा? एक्टिंग करनी है, और आपको तो पता है ना, हमारे रोम रोम में कण कण में अभिनय भरा पड़ा है। वो बस मौका ढूंढा कि कब फूटे कब बाहर आए। हम तो समझ नहीं जा रही खुशी हमसे। आप बस बताइए क्या करना है। संतोष शर्मा, अखबार देना। मैडम सर, सैलरी नहीं मिली ना मुझे, तो फिर वो अखबार वाले को मैंने पैसे नहीं दिए, अब उसने अखबार देना ही बंद कर दिया मुझे। आ गया हाँ। बिल्लू, तुम ये पढ़ो। मैं? ओके। पढ़ो जल्दी पढ़ो। हाँ, पढ़ते। जॉब अवेलेबल इन यूएफडी बैंक, गोमती नगर ब्रांच। एग्जैक्टली। तो अब इस जॉब के लिए हम अप्लाई करेंगे, वहां जाकर एस्टैब्लिश होंगे और फिर नजर रखेंगे। जॉब क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। ये तो बिल्ला हो गया ना। आगे। हाँ, सेल्स पर्सन इन क्रेडिट कार्ड। चीता, इसके लिए चीता एकदम परफेक्ट है। थैंक यू संतु जी, थैंक यू वेरी मच। आप बोल दी ना तो बस हम बन जाएंगे। ठीक है। हाँ, आगे पढ़ो आगे। ऑफिशियल रिकवर ऑफिसर इन लोन डिपार्टमेंट, मतलब वसूली दादा। ये तो हमें लगता है करिश्मा सिंह ही कर सकती हैं। बिल्कुल। आगे कुछ नहीं है। खत्म। बस नहीं इधर ला। अरे दिखा मतलब इतना ही, आगे क्या पढ़ोगे? क्या है ही नहीं। हम समझ नहीं पा रहे मैडम सर, आप इतना घुमा फिरा के कान काहे पकड़ रही हैं? हमको दीजिए ना ऑर्डर, हम जाते हैं, उठा कर लाएंगे, मरम्मत करेंगे ना, सब उगल देगा। करिश्मा सिंह, आपने हमसे वादा किया था कि आप बिना कोई सवाल किए इस प्लान में हमारा साथ देंगी, तो प्लीज वैसा ही कीजिए। नहीं मैडम सर, आप समझ नहीं रही है। वो संतु, वो पेपर, वो ऐड के नीचे देखो क्या लिखा है, आप सुनिए। ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स अप्लाई। बस वही अप्लाई कर सकते हैं जिसको अंग्रेजी आता हो, और हमारा अंग्रेजी तो आप जानते ही है, आउट ऑफ स्काई है। तो मैडम सर, आपका ये प्लान तो हो गया है मिस्टर इंडिया। तजुर्बा कहता है हमारा
कि रास्तों में दोष वही ढूंढते हैं जिन्हें मंजिल तक नहीं पहुंचना होता, और जो मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें रास्तों की तकलीफें दिखाई नहीं देती। इसलिए प्लान तो यही रहेगा करिश्मा सिंह, और आप सबके जॉब भी, आपका भी, चीता का भी और बिल्लू का भी। लेकिन ये होगा कैसे? अंग्रेजी सीखकर। हाँ? कहाँ रख दिया हमने? आप जो चीज ढूंढ रही है वो चीज हमारे पास है करिश्मा जी। ना पहले डिसाइड कर लीजिए कि गर्दन घुमाना है या चाबी। नहीं ना, हम सिर्फ चाबी नहीं घुमा सकते। वैसे आपको चाबी चाहिए? क्यों चाहिए? कहीं जाना है? नहीं नहीं, ऐसी बाइक के साथ मजाक करना है। उसको चुटकुले सुनाने का मन कर रहा है, उसको मन कर रहा है कि हम अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाएं। कहीं जाना है? हाँ जाना है। लाइए चाबी दीजिए, आप जाना। अरे मगर आप ऐसे चली जाएंगी तो फिर अंग्रेजी कौन सीखेगा? हाँ, और कल आपका इंटरव्यू भी तो है ना? हाँ? बस उसी से दूर भागना है, हमें नहीं करना इंटरव्यू। ऐसे कैसे दूर? बस पुष्पा जी लाओ सुन तू चाबी। नहीं, वो पुष्पा जी सही बोल रही है ना। हाँ पुष्पा जी एकदम सही बोल रही है, आपको चाबी नहीं मिलेगी, आपको अंग्रेजी सीखनी होगी। वो आप टोपा कहेंगे तो क्या कहेंगे अंग्रेजी में? क्या क्यापा हो क्या? ए कंटाप मारेंगे अभी। लाओ दो। अभी नहीं है गायब? चाबी गायब। मुझे नहीं पता। संतू, चाबी यहाँ दो। तुम रुको। नहीं हो सकता हमसे, हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते, हमारी बस का बात नहीं है। हमें इन चोचलों से दूर कीजिए, हमको चाबी दीजिए, हम जा रहे हैं। करिश्मा सिंह, आप अंग्रेजी हमारे लिए, खुद के लिए या फिर इन सब के लिए नहीं सीख रही हैं, आप इस आदमी के लिए सीख रही हैं। हाँ, देखिए उस आदमी की तरफ, उसके चेहरे पर लिखा है कि वो दुनिया में किसी और पर भरोसा करे या ना करे, वो आप पर भरोसा कर सकता है। सिर्फ एक आप ही हैं जो उसे निर्दोष साबित कर सकती हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने इस पर से चोरी का इल्जाम नहीं हटाया तो इसका करियर बर्बाद हो जाएगा, ये फिर और कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका है इसे निर्दोष साबित करने का, और ये सब करने के लिए हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, क्योंकि इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला जाएगा, हमारे हाथ में नहीं रहेगा। आप समझ रही है हम क्या कह रहे हैं? अरे चिंता हमें अपनी नहीं है करिश्मा मैडम जी, चिंता तो हमें हमारे क्रांतिकारी दादाजी की है। पर वो तो नहीं रहे ना। शहीद हुए थे, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई उनकी सच्चाई और ईमानदारी ही थी। अब ऊपर से अगर वो देख रहे होंगे कि उनका पोता चोरी के इल्जाम में जेल गया है तो वो सह नहीं पाएंगे, दोबारा शहीद हो जाएंगे। नहीं, आप सब समझ क्यों नहीं रहे? हमारे बस का नहीं है। जो चीज नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता है। आप पानी में पकोड़े काहे तल रहे हैं सबके सब? क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं, एक ऑप्शन है हमारे आंखों के एकदम सामने, जीता जागता ऑप्शन है। आप तो इतना फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, आप काहे नहीं कर लेती? एक सेकंड में आप इंटरव्यू जो है वो पास कर लेंगी, तो आप कर लीजिए ना। अगर हम कर सकते तो आपको बोलते ये सब करने के लिए, हम नहीं कर सकते क्योंकि उस मैनेजर ने हमारा चेहरा देख लिया, हमारा और पुष्पा जी का। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वही तो, वरना हम तो ऐसे इंटरव्यू पास कर लेते। ऐसा कोई नहीं है जो करिश्मा सिंह और उसके भौकाल को यहाँ नहीं जानता होगा। माना कि पूरा लखनऊ आपको बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन उस बैंक का जो ब्रांच है वो यहाँ पर नया खुला है, वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज नहीं है, वहाँ आपको कोई नहीं जानता। आप एकमात्र एक ऑप्शन है हमारे पास। नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमको माफ कर दीजिए, हमारे बस का नहीं है। इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं सीख सकता। जय हिंद सर। जय हिंद। प्रणाम श्रीमान। प्रणाम। पता चला आपकी व्यथा के बारे में, खेद है। भाषा ही तो है, सीखने में बुराई क्या है? एक बार प्रयास करके तो देखिए। आप भी प्रयास कर सकते हैं। अब माफ कीजिएगा, लेकिन आपका भी अंग्रेजी भाषा में थोड़ा सा हाथ तंग है, तो आप काहे नहीं सीख लेते हैं? अब ये असंभव है करिश्मा सिंह। ये कमाल है, मतलब आप सीखे तो असंभव है और हम एकदम से सीख जाए ये संभव है, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, हम आपको वचन देते हैं, अगर आपने अंग्रेजी सीख ली ना तो हम भी सीख लेंगे अंग्रेजी। वैसे बात तो सही है, सीख लीजिए ना आप भी अंग्रेजी। वैसे भी किसी दूसरे को सीख देने से पहले खुद को उस पर अमल करना जरूरी होता है। मैडम सर, आप कहिए ना, आप कहेंगे तो मना नहीं करेंगे। पुष्पा जी आप क्या कह रही हैं? हाँ, आप कहिए ना। देखिए करिश्मा जी ने भी वादा किया है। हाँ सर, सब लोग इतना कह ही रहे हैं तो सीख लीजिए प्लीज। ये खुद भी कह रही हैं। हमने कहा ना, ज्यादा साफ करेंगे तो उसका रंग ही निकल जाएगा। हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते। लेकिन क्यों सर?
Because I speak English very fluently, and when you already know something, then why would you want to learn it? सर, आप तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो फिर आप हिंदी में क्यों बात करते हो? क्योंकि हम हिंदी से बहुत प्रेम करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी मातृभाषा में अपनी भावनाएं ज्यादा अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी हमारे दिल से निकलती है और जो चीज दिल से निकलती है वो दिल तक जरूर पहुंचती है। ऐसा हमारा मानना है। कमाल है, आप इतना अच्छा अंग्रेजी कब सीख गए अनु भैया? जब आवश्यकता अनुभव हुई तब, जैसे इस समय आपको इसे सीखने की आवश्यकता है। और जहां तक हम करिश्मा सिंह को जानते हैं, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि करिश्मा सिंह न्याय और सच्चाई के लिए ये भी अवश्य करेंगी। करेंगी ना? करेंगे। गुड। कितना टाइम? और जीता भाई, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हाँ, प्रसाद बट रहा है कहाँ यहाँ पर? इंग्लिश क्लास है भाई, चलो निकलो यहाँ से, इसको प्रदूषित मत करो, निकलो यहाँ से। हमें भी सीखनी अंग्रेजी। अब अंग्रेजी हमको भी सीखनी है, हम भी बिजनेस अंग्रेजी में करेंगे, हम भी खूब पैसा कमाएंगे, समझो क्या है? कहाँ रह गया ये अंग्रेजी का टीचर? फोन करो उसको। नो। किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना फोन करने की जरूरत है। नो वन टू नीड गो आउटसाइड एंड फोन कॉल्स। क्यों? क्योंकि आपके टीचर आ चुके हैं। कहाँ है? हियर। कहाँ? हियर हियर हियर। हियर मतलब इधर इधर। मैं हूँ आपका टीचर, इंग्लिश टीचर। आई एम बिल्लू द स्पाई इज योर इंग्लिश टीचर। मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश कैसे बोलते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? अबे ताला तोड़ना नहीं सीखना है, इंग्लिश सीखना है। ताला तोड़ता था, डीड प्रेजेंट में नहीं। नाउ आई एम नॉट अ चोर। यू टेल योर टीचर चोर, इंसल्ट मी। चीता, गो दिस कॉर्नर एंड टेक अ पोजीशन ऑफ मुर्गा। गो। मुर्गा? चीता मुर्गा नहीं बनेगा। देन टेक अ शतुरमुर्ग पोजीशन। ओके। So now I tell you the secret of speaking English. आंखें बंद करो। नालायक हो, अपनी आंखें अपने हाथों से बंद करो। अब मेरे साथ बोलो, टेल यू विथ मी, I can speak English. I can speak in English. जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी क्या? I can speak in English. I can speak in English. किसी के भी मुंह से अब आवाज आए ना तो छेद देंगे यहीं। और तुम ना अपना ये चूरनगिरी जो है ना इसको बंद करो। अगर तुम्हें तरीके और सलीके से अंग्रेजी सिखाना आता है तो सिखाओ, वरना ऐसा उधेड़ेंगे कि लखनऊ में ना किसी से सिलवा नहीं पाओगे। ये बिल्ले, समझ गए ना? नाउ मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसके जवाब देंगे, वो भी इंग्लिश में। ओके, तो नाउ स्टार्ट। किससे करते हैं? ओ बदनाम, स्टैंड अप प्लीज and tell me how to make tea in English. बताओ प्लीज, चाय कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हिलाएं, then some milk, boil water in mixing, and अदरक cooking, अदरक in the boiling water in mixing. ये लिए चाय हो गया तैयार, 5 रुपए सिर्फ। छी यार छी, ये बोल कर भी कितना गंदा चाय बनाता है, बताइए। You sit and Iqbal, please stand up and tell me how to cut hair in English. क्या? बाल कैसे काटे वो इंग्लिश में बताओ। वेरी सिंपल, इधर आ। What is this nonsense? I tell you how to cut hair in English. तो बाल तो किसी भी जबान में ऐसे ही काटूंगा ना, बंदर जमीन।
एक बार you're smart boy. Sit. And Cheetah, tell me, what you want your in life? I want संतोष जी. Okay, Shaturmukh, tell me, where you see in your life in next 5 years? With संतोष जी. Don't laugh, I'm your teacher. Tell me about yourself, your baby. I like संतोष जी. इसका कुछ नहीं हो सकता. And ma'am, आप बताइए कि मैंने आपके बैंक से लोन लिया है और मैं EMI देने के लिए मुकर रहा हूं, तो आप हमसे EMI कैसे वसूल करेंगे, ये आप हमें इंग्लिश में बताओ. गिव मी मनी. No, I not give you money. आई वॉन्ट. गिव मी मनी. No, I not give you. लास्ट चांस. No means no. जो करना है कर लो. ये टोपा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ओके, गिव मी मनी. यू डोंट नो करिश्मा सिंह. करिश्मा सिंह भोकाल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? भोकाल को भोकाल. काल मीन टेंस. ओ भोटेंस. भाग यहाँ से. टोपा कहीं के. तुम्हारे जैसे घटिया टीचर से सीख के जाएंगे ना हम तो 100% फेल होकर आएंगे इंटरव्यू से. भागो, इसको नहीं सीखना हमको अंग्रेजी तुमसे. भागो यहाँ से. करिश्मा सिंह, ये क्या कर रही हैं आप? हमने आपसे अंग्रेजी सीखने के लिए कहा, तो कम से कम हमसे तो एक बार बात कर लेते. कोई बात नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है. हमारे पास एक बहुत आसान रास्ता है. हम सारे सवालों के सही जवाब आपको लिख कर देंगे, बस आप उन्हें याद कर लीजिए. वो बिल्लू की भाषा में कहते हैं ना, रट्टा मार लीजिए. So, how much salary do you expect? 20,000. अब हंस का रहे हैं आप? It's not 20,000. It's 20,000. करिश्मा सिंह, कुछ नहीं होगा तुम्हारा. कुछ नहीं. क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बहुत बुरा. छोड़ो भी, सपना सच थोड़ी हो जाता है. इसी बात का तो डर है हमें कि ये भयानक सपना कहीं सच ना हो जाए. शांत 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 मैडम, शांत. कोई बहुत बड़ा भारी चीज थोड़ी है. इंटरव्यू ही तो है, हो जाएगा. मतलब डर जो है लगता है, बस वो चेहरा पर मत आने दीजिए. हमको देखिए मैडम, हमको डर लगे चेहरा पे नहीं आएगा हमारा डर. पैर संभाल. डर के मारे पैर के पत्ते की तरह कांप रहे हैं. मैडम सर, इंटरव्यू का समय हो गया. एक बार फोन करके पूछे तो सही करिश्मा जी से कि. हाँ, पुष्पा जी वही कर रहे हैं. हेलो, करिश्मा सिंह. जी मैडम सर. आपका इंटरव्यू शुरू हो गया? हाँ, शुरू तो हो गया, लेकिन हमारा अभी नंबर नहीं आया है. ठीक है, घबराइए मत, आ जाएगा, जल्दी आएगा. एक बात बताइए, आपने सब कुछ अच्छे से याद कर लिया है ना? सब रट रहे हैं लेकिन घुस नहीं रहा दिमाग में. ऐसा लग रहा है सब फिसलता जा रहा है दिमाग से हमारे. पता नहीं हमारे लल्ला ने क्या देखा करिश्मा जी में, एक काम ढंग से नहीं करती. क्या कुछ बोली आप पुष्पा जी? कुछ नहीं. देखिए, आपका इस तरह से घबराना ना बहुत नेचुरल है, लेकिन आप एक चीज याद रखिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपनी ड्यूटी कर रही हैं. आपकी वजह से एक इंसान को इंसाफ मिल सकता है, इसलिए प्लीज जो कुछ भी करिए बहुत ध्यान से करिए. एंड रिलैक्स योरसेल्फ. लंबी गहरी सांसें. जी रिलैक्स. हमारे लल्ला के तो ना भाग ही फूट गए. पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? अभी समय है कोई ये सब करने का? मैडम सर, वक्त का और इनके तानों का कोई लेना देना नहीं है. वाह. बिल्लू. क्या बोले? सॉरी, मिस्टर बिल्लू. या आप आ जाइए प्लीज. बिल्लू. बिल्लू प्रसाद. बिल्लू प्रसाद. या बिल्लू
थोड़ा अजीब साउंड नहीं करता है? बिल्लू साउंड्स वेरी आउटडेटेड। ऐसे नाम तो लॉकअप में चोर बच्चों के भी नहीं होते हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए, ये वेस्टर्न इंग्लिश टाइप का नाम। एलेक्स, हैरी, जैकी, शॉन, शेक्सपियर। Says, what is in the name? Can speak English good and good security guy. Nothing can get from Billu's eye because I am Billu the spy. मैडम आप ऐसे चिंता मत कीजिए। बिल्लू नाम बड़ा इसे चालाक जुगाड़ू चांडाल टाइप से आदमी है, अपना सिलेक्शन करवा लेगा कैसे भी करके। पता नहीं इसमें बिल्ला क्या जुगाड़ करेगा। बस भगवान करे एक गंजा दूसरे गंजे की बात समझ जाए। क्या हुआ? मेरा मुंह देख के क्या लग रहा है? कि अंदर बहुत पिटाए हो। रिजेक्ट। इसे भेजा आपने बिल्लू को? हाँ, वहाँ अभिनय की जरूरत थी और आपको तो पता है ना, अभिनय हमारे रोम रोम में कण कण में बसा है। हम अच्छा तो पुष्पा जी काम करो, अभी जो आपने बोला है वो इंग्लिश में बोल के दिखाओ। क्यों, हिंदी समझ में नहीं आती? शिवजी शिवजी, आप सीता का ही कुछ कीजिए आप। हाँ Sit. Yes. What? What, sir? Why are you so nervous? No, sir. I am not nurse. Not nurse. Nervous. ये भी not, sir. जी sir. So you are Cheetah Chaturvedi and you have applied for the sales executive position, is that right? जी, yes. Thank you, sir. Thank you. No. I want you to sell me this card. पर सर ये तो आप ही का है ना, आप ही को कैसे बेचते हैं? गलत। Just pretend, okay? I want you to pretend. You have 5 minutes. Just sell me this credit card. I want to see your ability. क्या हुआ चीता? हुआ? बोला कि बताते हैं थोड़ी देर में, वो तो होल्ड पर डाल दिया। करिश्मा सिंह, अब आप हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर आप फेल हो गई तो भरत को इनोसेंट प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। करिश्मा सिंह जी आप आ जाइए। मिस्टर वायरल किंग, नकली करेंसी का काला धंधा चलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे फंसाया जा रहा है। आपको कौन फंसाएगा मिस्टर वायरल? देखिए इनको, लुक एट दीज बॉयज एंड गर्ल्स। ये आप ही के स्टाफ के पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए हुए लोग हैं। ये आपको कैसे फंसा सकते हैं? ये तो इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर हिंदी में बात करने वाला कोई होता तो वो ये काम जरूर कर सकता था, लेकिन वो तो एक ही था ना, भरत। आपने उसे अरेस्ट करवा दिया। इनफैक्ट भरत अब भी हमारी हिरासत में है और इस वक्त हमारे साथ है। ये काम आपने किया है, इसलिए गिरफ्तार भी आप ही को किया जाएगा और केस भी आप ही पर चलेगा। मैंने कुछ नहीं किया। मैडम जी, हमें लगता है कि मैनेजर साहब सच कह रहे हैं। इनको बिल्कुल भी उन नोटों के बारे में कदापि नहीं पता। ये निर्दोष हैं। अच्छा, और ये बात तुम किस बुनियाद पर कह सकते हो? मैडम जी, सीधी सी बात है। हर बैंक में डेली कैश के चार्ट बनते हैं, जिसमें डेली कैश कलेक्शन के रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें अलग अलग फिगर के नोट रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कि 100 के, 200 के, 500 के और 2000 रुपए के नोट। लेकिन यहाँ पर मैनेजर साहब के लॉकर से जो नोट मिले हैं वो सिर्फ 2000 रुपए के नोट हैं। तो सवाल ये है कि कैशियर द्वारा मैनेजर साहब को वो सारा कैश कलेक्शन सौंपने के बाद और मैनेजर साहब को वो सारा कैश कलेक्शन अपने लॉकर में रखने के बाद ये सारे अलग अलग फिगर के नोट सिर्फ 2000 रुपए के फिगर में कैसे हो गए? और इसका सीधा सा जवाब ये है कि किसी ने इनके लॉकर से असली नोट निकाल कर नकली नोट इनके लॉकर में रख दिए। हाँ, मुझे फंसाया गया है। मैं निर्दोष हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। थैंक यू सर। कहाँ चला गया तू यार? तू तो एक फरिश्ता है। कमाल की बात है ना कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ इतनी सी बात समझ नहीं पाया, लेकिन इस हिंदी भाषी की वो बात समझ में आ गई और अब वो आपके लिए फरिश्ता बन गया है।
किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए काबिल दिमाग और सूझे इंसान की जरूरत होती है। पता नहीं इस पर चोरी का इल्जाम कैसे आते आते उस पर भी आते। उससे पहले हमें ये पता लगाना है कि आपको किसने फंसाया, किसने उस तिजोरी में नकली नोट ला कर रखे। जल्दी से बता दो किसने किया है ये कांड, वरना ऐसा बवंडर मचा देंगे ना। हाँ, बवंडर कह रहे हैं हम कि सब कुछ हिला डालेंगे। हमने चुराए हैं पैसे। अच्छा, हे शिव जी, ये तो आधे पैसे, आधे कहाँ हैं? ये इनके पास है। क्या कह रही हो? अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसाया जा रहा है। सब बिलीव मी, आई एम इनोसेंट। सीरियसली डोंट हैव एनी मनी विद मी। यहाँ है, हटो 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 हटो, बाकी पैसे यहाँ है। इनके घर से, इनकी तिजोरी से ये पैसे मैंने चुराए, और प्रूफ के लिए हमने रिकॉर्ड भी किया है मोबाइल से, क्योंकि ये बाद में कहेंगे आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। नो, ही इज अ चोर। बकवास कर रहा है ये। अरे ये मुझे चोर बोल रहा है? ये तो खुद चोर है। था। और ये क्या? ये सब के सब चोर है। हम चोर नहीं है, हम चोर को पकड़ने आए थे जो हमने पकड़ लिया है। हम एसआई करिश्मा सिंह है, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। क्या समझे? हाँ, मैं बाबू कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। हमने बनाया था ये चोरी का प्लान। ये किसे लेके आए? शक्ल देख के क्या लग रहा है, कौन है ये? चोर? बस वही है ये। पर इस चोर को यहाँ क्यों लेके आए हो? मैनेजर का लॉकर खोलना है? एक तो प्रोफेशनल आदमी तो चाहिए था ना, इसीलिए लेकर आए हैं इसको। समझो, गाइड करेगा ये हम लोग को। लॉकर कहाँ है? अंदर अंदर, आइए आइए। इसको पता चल गया तो? चल गया तो क्या ही हो जाएगा, है कुछ भी तो नहीं हो पाएगा। क्या है कि बैंक तो अपना है नहीं, ये लॉकर जो है ये भी अपना नहीं है। बैंक का लॉकर है, मैनेजर फंसेगा, है पुलिस उसको पकड़ेगी। हम लोग तो एकदम सेफ। हम लोग पैसा को ना आधा आधा बांट लेते हैं। ये आपका प्लान था? जी, हमारा प्लान था। मतलब यहाँ कोई चोरी हुई नहीं थी कभी? चोरी यहाँ हुई थी, हर रोज हुई थी, लगातार हुई थी, और पिछले कई दिनों से हो रही है। और ये सारी चोरियां की थी आपके कैशियर राहुल ने। इसका काम ही यही था, बैंक में जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनके नोटों में नकली नोट मिले हैं ऐसा झूठ बोलकर उन्हें ठग लेना। और इस बात का पक्का सबूत है हमारे पास। इनफैक्ट भरत को भी झूठे इल्जाम में इसी ने फंसाया था। क्यों? बताओ। इसके रहते चोरी करना नामुमकिन था। जरूरत से ज्यादा ईमानदार है ये। फिर इसे पता चल जाता तो सीधे जेल जाता। वाह, क्या बात है, इतना ईमानदार एम्प्लॉय को आपने निकाल दिया नौकरी से सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आता है। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि भाषा किसी का किरदार नहीं बताती, वो तो बस एक दूसरे से बात करने का जरिया है। भाषा की बिना पर नहीं, काबिलियत की बिना पर लोगों को परखना चाहिए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं भरत को उनकी नौकरी इज्जत के साथ वापस लौटाता हूँ। भरत, मुझे माफ कीजिए प्लीज। कोई बात नहीं श्रीमान। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। संतू 409 नंबर का फाइल दो, इसमें से 2-3 चालान गुल है। संतू प्यार है, प्यार नहीं, प्यार है, प्यार नहीं, प्यार है, प्यार नहीं। 409 नंबर का फाइल दो। प्यार है, प्यार नहीं।
प्यार है, प्यार नहीं है। संतोष शर्मा, हाँ, अगर ऐसी हमारा बात इग्नोर करती रहोगी ना तो जॉब है, जॉब नहीं है, जॉब है, जॉब नहीं है, यही करती रह जाओगी। समझ रही हो हमारी बात? अरे क्या फूल के पत्तों को तोड़ के किसका लव लाइफ का अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पे, हमको भी पता चले। आपके और हमारे। हाँ, क्योंकि आपको हमारे साथ कितना लगाव है ये तो सब जानते ही हैं, इसलिए गुलाब की पंखुड़ियों से पूछ रहे थे हम। नाम है आपका पुष्पा और बातें ऐसी कांटों की तरह चुभती है ना आपकी कि क्या बताएं आपको। नहीं, क्या चल क्या रहा है ये? थाना है या फिर गार्डन है ये? ओहो, हम शिवजी से पूछ रहे थे कि डीएसपी सर और हसीना मैडम के बीच में कुछ होगा कि नहीं। नहीं हो सकता उनके बीच में कुछ। देखो उनके बीच में ना सावधान विश्राम जय हिंद यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हो गया तो वो सिर्फ सल्यूट। समझ गए? अच्छा, मुझे तो लगा वो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है ना पुष्पा जी? अरे हाँ हाँ, एकदम राम मिलाई जोड़ी है, जैसे हम और हमारे लल्ला के पप्पा थे। सुनिए दोनों की दोनों हमारा बात 100% गलत है ये बात, समझ गए? एक बार को लखनऊ पुलिस और कानपुर पुलिस वो एक हो जाए, लेकिन मैडम सर और अनु भैया कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैडम सर को जैसा लड़का चाहिए ना, वो क्वालिटीज जो है वो अनु भैया में दूर दूर तक नहीं है। समझ गए? अगर आप इतना सब कुछ जानती हैं तो ये भी बता दीजिए ना कि मैडम सर को लड़के में क्या क्या विशेषताएं चाहिए जो आपके भैया में नहीं है। अम्मी आप तो जानते ही हैं। अच्छा ठीक है, लड़का कैसा भी हो उसमें जज्बात जरूर होना चाहिए। वो औरत की ताकत को समझे या ना समझे, औरत को बस कमजोर ना समझे। और हाँ, बच्चों से प्यार होना चाहिए और खास तौर पर अपने देश से प्यार होना चाहिए। ठीक है, अब समझ गए, अब आपको याद रहेगा। अल्लाह करे कि तेरी ये ही सारी ख्वाहिशें तुझे एक ही लड़के में मिल जाए। जैसे गई रात मेरे सपने में ताजमहल आया था, और तुझे तो पता ही है कि जब जब मैंने सपने में ताजमहल देखा है तब तब कोई अच्छी खबर मिली है। हो सकता है इस बार तुझे तेरा शाहजहां मिल ही जाए। हाँ, आपको ताजमहल दिखा मतलब हमें तो शाहजहां मिल ही गया, समझो। आप बात करेंगे? अम्मी, हमारे इन ड्राइवर साहब को हमारी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता चल जाए, इससे पहले प्लीज हम फोन रख दें। जी, खुदा हाफिज। और जहाँ तक हम अपने अनु भैया को जानते हैं ना, उनमें ऐसा खूबी दूर दूर तक नहीं है। समझ गए? कैसी बहन है आप? बहन वो होती है जो अपने भैया के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, और देखो ये बहन है जिसको अपने भैया में कोई खूबी नजर नहीं आती है। वेरी बैड करिश्मा मैडम। क्या बात का फालतू में बवाल बना रही हैं आप? क्या कहा है हमने? हमने यही कहा है ना कि मैडम सर को जैसा लड़का चाहिए वैसी खूबियां अनु भैया में नहीं है। क्या गलत कहा हमने? कई बार प्यार होने के बाद खूबियां नजर आती है करिश्मा मैडम। बस एक बार डीएसपी सर और हसीना मैडम में प्यार हो जाए, फिर देखना हसीना मैडम को सारी खूबियां नजर आएंगी डीएसपी सर में। नहीं आएगी। 6-7 जन्म निकल जाएंगे तब भी नहीं आएंगी ये खूबियां उनमें। समझ गए आप? और ये गुलाब के टोटकों से अगर शादियां होती ना तो ये सरकारी दामाद की जगह ना बिल्ला किसी का प्राइवेट दामाद होता। समझे? हेलो, मुझे किसी ने याद किया? नहीं, तुम जो कर रहे थे वो करो, सो जाके जाओ। नींद नहीं आ रही है मैडम। मैडम आप अपनी कोयल की आवाज में लोरी सुना दो ना। बेटा तुमको लखनऊ का ऐसा लोरी सुनाएंगे ना कि तुम्हारे कान से ऐसा धुआं निकलेगा कि क्या बताएं। ओहो, पहली लाइन में ही मेरी आंखें भारी हो गई। थैंक यू मैडम, गुड नाइट। नहीं, आप लोगों को और कुछ काम नहीं है इस मुद्दे के अलावा इस थाने में? हाँ हाँ है भाई है, हमारे पास बहुत काम है। आज हमें हेडक्वार्टर जाना है कुछ पुराने केसेस की फाइल रिपोर्ट्स लेकर, जो विस्तार से सिर्फ हमें ही पता है। तो हम निकले। जय हिंद मैडम। जय हिंद। एक्सक्यूज मी, यस, क्या आप ही हसीना मलिक हैं? जी कहिए। मैडम, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझसे मेरा हक छीना गया है। अंदर चलिए, अंदर बैठकर बात करते हैं, आइए। बताइए आपका नाम। दीप्ति। बताइए आपकी तकलीफ। तकलीफें तो दीदी बहुत है, पर अभी लेटेस्ट बताती हूँ। मुझे मेरा हक चाहिए, साडा हक एथे रख। अगर आपको गाने का शौक है तो आप किसी रियलिटी शो में जाइए, और अगर जा ही रही है वहां पे तो थोड़ा सुर से गाइएगा तो ही सिलेक्शन होगा। वो क्या है ना, हम ठहरे पहलवान,
तो अब अखाड़ा हो या गाना, हम तो कुश्ती ही करते हैं। लेकिन अब तो कुश्ती करने के लिए हमारा अखाड़ा ही हमारे पास नहीं रहा। तो मतलब आपको अखाड़ा चाहिए? हाँ जी। सॉरी, पर अखाड़ा तो हमारे पास भी नहीं है। आप पहलवान हैं? नहीं। तो फिर आप अखाड़े का क्या करेंगी? एक्चुअली क्या है, हमारे बाबूजी वो पहलवान थे, उनका खुद का अखाड़ा था। बड़े बड़े नामचीन पहलवान वहाँ पे ट्रेनिंग करने आते थे। हमारी शादी हो गई तो हम ससुराल चले गए। कुछ टाइम के बाद बाबूजी का देहांत हो गया और अखाड़ा वो भैया संभालने लगे। वो अखाड़ा हमारे बाबूजी ने बनाया है, उस पे हमारा भी हक है, हमारा भी हिस्सा है। हमने जब ये बात भैया से कही तो उन्होंने हमें धुतकार दिया और कहने लगे जाओ अपना ससुराल संभालो। एक बात बताइए, प्रॉपर्टी मांगने के लिए कहीं आपके ससुराल वाले आपको फोर्स तो नहीं कर रहे? जी मतलब लालच की वजह से आपके ससुराल वाले आपसे मजबूरन तो ये सब नहीं करवा रहे? ये लुच्ची का बैग 15,000 का है। लुच्ची? लुच्ची मतलब तुम्हारी सास का ना? हाँ। नहीं, लुच्ची परोडा इंटरनेशनल ब्रांड है। आपको पता नहीं होगा बट इनकी चीजें ना बहुत महंगी आती हैं। ये सब हमें हमारे ऑन-लॉज नहीं दिलवाया है। ऑन-लॉज आपका मतलब इन-लॉज? सेम डिफरेंस हमारे यहाँ चलता है। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे ससुराल वाले हैं वो बिल्कुल भी लालची नहीं है, बल्कि ये लालच तो हमारे भैया आकाश में भरा हुआ है और हमारी मम्मी उन्हें फुल ऑन फीवर करती हैं। फेवर सेम डिफरेंस। देखिए, हम बस इतना चाहते हैं कि आप सब उन्हें ये बता दें वो जो भी हमारे साथ कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए दीप्ति जी हम ना आपको समझाते हैं। क्या है कि डॉटर्स राइट लॉ जो है ना, वो ये कहता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत, मतलब जैसा पहले था कि लड़की लोगों को उनके बाप के संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, तो 2005 में एक अमेंडमेंट पास हुआ और उसके तहत ये आया कि लड़की लोगों का भी उनके बाप के संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितना कि लड़का लोग का है। मुबारक हो, आपको मिल सकती है संपत्ति। आपको पूरा आधा हिस्सा मिलेगा भाई, पूरा मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। थैंक यू, वेलकम वेरी मच। अब हम आकाश भैया को बता के रहेंगे कि हम लड़की हैं तो क्या हुआ, हम अपना हक लेके रहेंगे। ये तो पहलवान है। सारी हमें जब बहुत तेज गुस्सा आता है तो हमारा मन फिजिकल तोड़फोड़ करने को करता है। तो क्या है ना, हम पहले पहलवान थे, शादी के बाद छोड़ दिया। अब वक्त आ गया है हम दोबारा पहलवान बने। आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है, हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। हम आपके भाई और आपकी माँ से बात करके इस समस्या का हल निकालेंगे, लेकिन फिलहाल आप अपने घर पर अमन और शांति बनाए रखिए, ठीक है? अब आप जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। बाप रे बाप। संतोष शर्मा, अभी आपने जो नोट्स लिखे वो दीजिए जरा। प्यार है, प्यार नहीं है, प्यार है, प्यार नहीं है। क्या है ये? हाँ बताओ, जो सुबह प्यार का मूसलाधार बारिश हो रहा था वो क्या था, बताओ अभी। संतू जी, दरअसल ये वो पुष्पा जी का टेबल है ना ये, और ये उनकी डायरी है। तो पुष्पा जी उनके लिए ये उनके पिताजी, इनके पिताजी नहीं, जो लल्ला है, लल्ला के पिताजी ऊपर चले गए ना, तो उनके लिए लिख रही थी कि वो अभी भी प्यार करते कि नहीं करते। जो एक्चुअल नोट्स लिखे हैं वो अब देंगी? अब हाँ। ठीक है, हमें आज शाम को जरा पर्सनल काम से थोड़ा जल्दी जाना है। मेक श्योर कि इनकी माँ और इनके भाई 4 बजे के पहले थाने आ जाए। हाँ
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम सर जाएंगी डीएसपी सर से मिलने के लिए। अच्छा तो पूछ लेते हैं अभी नहीं, उनसे। नहीं, नहीं, ना सर, पूछ लेते हैं। संतु जी कहाँ चली गई? संतु जी, तुम काम पे ध्यान दो ना। देख रही हो अम्मा, ये है महिला पुलिस थाना। यहीं पे केस दर्ज करवाया है तुम्हारी बिटिया ने। अब पहलवान पहलवानी छोड़ के काम करेगा कि मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा? बताओ। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा अम्मा, लेकिन अब आ जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब, क्या है? थोड़ी मदद चाहिए थी, हो पाएगी क्या? क्या मदद चाहिए? भाई साहब, महिला पुलिस थाने में कुछ सेटिंग वेटिंग है आपकी कि नहीं? अरे महिला पुलिस थाना तो हमारे ही बलबूते पर चलता है। क्यों? आइए बैठिए ना। ए बदनाम, 3 चाय। नहीं, चाय नहीं, चाय नहीं। चले। बोलिए। हमारे खिलाफ थाने में एक केस दर्ज हुआ है। अच्छा, उसी की सेटिंग चाहिए थी। तो बताइए क्या केस है? केस प्रॉपर्टी का है। हमारी सगी बहन ने लगाया हमारे ऊपर। आपके बहन का नाम दीप्ति है? दीप्ति, आप जानते हो? माँ जी, मैंने पहले ही कहा ना, ये महिला पुलिस थाना मेरे ही बलबूते पे चलता है। भाई साहब, पैसे थोड़े कम है हमारे पास, लेकिन हम 10 दे देंगे आपको। 10 रुपए? भाई साहब, हम रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, फिर 10,000 की बात कर रहे हैं। तो कुछ एडवांस? हाँ, ये लीजिए। हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो बताइए आकाश, ऐसा क्या हो गया कि आप अपनी बहन को उसका हक नहीं देना चाहते? अरे मैडम, हम किसी का हक नहीं मार रहे, हम तो बस अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहते हैं। इस अखाड़े को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। हमें बस थोड़े से वक्त और कुछ पैसे की जरूरत है। जिस दिन वो आ जाएंगे, हम अपने बाबूजी का सपना पूरा कर देंगे। लेकिन हमारी बहन दीप्ति हमें अपने बाबूजी का सपना पूरा करने नहीं दे रही। हर बार हमसे अखाड़ा मांगती रहती। मैडम सर, ये सारा कसूर हमारा है। हमने ही हमारी बेटी को इतना सर चढ़ा दिया कि आज वो हमें और हमारे बेटे को सड़क पर लाने को तुली है। हमें तो लगता है कि ये हमारी बेटी नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। अरे कितने प्यार से उसके पिताजी ने बड़े घर में उसकी शादी करवाई, ये सोचकर कि वो खुश रहेगी, पर वो तो अपने नजरें गाड़ी हुई है हमारे अखाड़े पर। कौन चढ़ा रहा है सब जानते हैं हम। कितना समझाया उसे कि ये अखाड़ा अखाड़ा नहीं, हमारे स्वर्गवासी पति की इज्जत है, पर वो नहीं मानी। यहाँ आ गई हमारे खिलाफ कंप्लेन लिखाने। छी छी छी, इतना लालची। चुड़ैल भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन ये तो अपना खून। और देखो कैसे कलयुग है भाई, किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। बिल्लो, देखिए, हमें लगता है कि ये फैसला खुद दीप्ति का है, कोई उसे प्रेशराइज नहीं कर रहा है। मैडम सर, हमको लग रहा है कि ना ससुराल वाले उस पर प्रेशर बना रहे हैं, जिसके चलते वो कुछ कह नहीं पा रही है। अगर आप हमको इजाजत दे तो हम लाते हैं उसको थाने, लपेटते हैं उसके ससुराल वाले को। 2-4 घंटा आप मारेंगे ना, पूरा बॉडी में भौकाल मच जाएगा उनका। फिर कभी दहेज का बात नहीं करेंगे। एक मिनट, हर बार ससुराल वालों की गलती होती है ऐसा नहीं है। आजकल बहुओं के पैर भी तो हवा में उड़ते रहते हैं ना। जब सास जमीन पर अंगारे बिछा के बैठी हो ना, तो पैर हवा में ही रखना पड़ता है पुष्पा जी। आजकल सास को सास कहाँ समझती है बहुएं। हाँ, तो हेड कांस्टेबल कौन सा एसआई को एसआई समझ रही है। बस कीजिए आप दोनों, कभी तो जिंदगी में जगह और मौका देख लीजिए। देखिए, आप लोग जा सकते हैं, हम करते हैं कुछ। आप प्लीज जाइए। जाइए, हम देख लेंगे। मतलब मैडम सर है, वो देख लेंगे, वो किसी पे अन्याय होने नहीं देंगे। आप जाइए, इत्मीनान से जाइए। करिश्मा सिंह, क्या लगता है आपको इस केस के बारे में? ये तो मैडम सर दीप्ति के ससुराल जाकर थोड़ा छानबीन करना पड़ेगा, फिर ही हम कुछ कह सकते हैं। हमें निकलना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। जय हिंद मैडम सर। जय। हमको तो लगता है ना, शायद हाँ, मैडम सर डीएसपी सर से मिलने गई है। चौधरी परिवार को कब से जानती हो तुम? 13 साल से। कभी ऐसा कुछ तुम्हें कोई बात उल्टी लगी हो उनकी? हाँ मैडम जी, इनकी शर्ट जब भी धोने जाती हूँ ना, हमेशा उल्टी लगती है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि चौधरी परिवार में किसी को भी दहेज का या किसी और चीज का लालच हो? दहेज का लालच तो नहीं है, बल्कि ये लोग तो बहुत दान करते रहते हैं।
लेकिन एक चीज का लालच है मैडम जी। किस चीज का? खाने का। अरे मैडम जी इतना घी खाते हैं कि बर्तन धोते धोते ना मेरा घी निकल जाता है, लेकिन प्लेट से घी नहीं निकलता। कभी तुम्हें ऐसा लगा कि चौधरी परिवार दीप्ति को टॉर्चर कर रहा हो, मारने कूटने का धमकी दे रहा हो? हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो दीदी को कोई टॉर्चर नहीं करते, पर दीदी से इतना प्यार करते हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। वही तो, आजकल की सारी सासें अपनी बहुओं को बेटी बनाकर ही रखती है, मगर कुछ बहुएं होती है जो अपनी सास को कभी माँ नहीं मान सकती। क्या बकैती कर रही हो तुम? नौटंकी चल रहा है यहाँ पे। हाँ, कॉमेडी कर रही हो कब से? जो पूछा जा रहा है ना उसका जवाब दो, नहीं तो कंटाप रख के देंगे कान के नीचे। जाइए, हम नहीं बात करते आपसे, और अब हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। और ज्यादा हमें डराने की कोशिश की ना तो केस ठोक देंगे आपके ऊपर। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? करिश्मा जी देखिए तो कितना भोला भाला चेहरा है उनका, वो हमें सब कुछ बता तो रही है ना। आप आराम से बैठिए, हम बात करते हैं उनसे। हाँ, आप पूछिए, आप खड़ूस नहीं है। इस घर में ऐसा कोई भी हो जो कुछ काम चोरी छुपे कर रहा हो? ये जो दीप्ति दीदी है ना, रोज शाम को 4 बजे पास वाले गार्डन में किसी से मिलने जाती है। 2-4 बार तो हमें भी अपने साथ लेके गई। अच्छा? लेकिन हमें ना बाहर ही खड़ा कर दिया, तो हम देख नहीं पाए कि किससे मिलती है। 4 बजे जाती है ना? हाँ, 4 बजे। अभी तो सिर्फ आधा घंटा बचा है करिश्मा जी। हाँ पुष्पा जी, चलिए पता लगाते हैं दीप्ति का ऐसा कौन सा राज है जो सिर्फ उसी तक है। ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अगर अम्मी के बताए उस लड़के से नहीं मिले तो वो तो बहुत परेशान हो जाएंगी। क्या करें? दूर दूर तक कोई पंचर वाला भी नहीं नजर आ रहा। क्या हुआ हसीना जी? ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आप किसी विषम परिस्थिति में फंस गई हैं। हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और हम बाहर किसी पर्सनल काम से जा रहे थे। ऐसे ही बाहर जा रही थी या किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रही थी? जी? ये हम नहीं, आपके वस्त्र और उनसे आ रही सुगंध बता रही है। वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चलिए हम आपकी सहायता कर देते हैं गाड़ी का टायर बदलवाने में। हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू। हसीना जी, आप कब तक हमें यूं देखती रहेंगी? अब डिक्की से टायर तो निकालिए। हम टायर चेंज करें? हमें टायर चेंज करना नहीं आता। हमें भी नहीं आता था, किसी ने सिखाया और हम सीख गए। कार्य से पहले ही ये निश्चित कर लेना कि नहीं आता अपनी अंतरात्मा के साथ छल करने समान है। हमारी दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगी तो आपको ये पता चलेगा कि इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं बना है जो औरत के लिए असंभव है। इसलिए हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। आइए। बहुत बढ़िया हसीना जी, बहुत बढ़िया। कितना प्यार देखिए। ये थाने में कैसे एक दूसरे पे गालियां बरसा रही थी जैसे बेटी नहीं 100 तो, और अभी देखो
कितना प्यार आ रहा है एक दूसरे पे। हाँ, कुछ गड़बड़ है, हमको सुनना पड़ेगा पुष्पा जी, हमको सुनना पड़ेगा। आप कुछ करिए, आप जाइए, कुछ सुनिए जाके। कैसे हम कैसे छुप छुप के जाइए और जाके बातें सुनिए, जाइए। कहाँ हम छुपेंगे? हाँ, जाइए जाइए। अच्छा छोड़ना, मैं क्या कह रही हूँ। अरे बेटा धूप हो रही है, हम कहीं छाव में जाके बैठे, वहां बैठते उस बेंच पे। चल चल। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया। हाँ, हम यहीं पे मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम प्लेस। खुश रह और भगवान तेरे हर मकसद में तुझे कामयाबी दे। थैंक्स माँ। चलो चलो, बाय बाय। क्या सुना? कुछ नहीं ना। वैसे हमने समझने की बहुत कोशिश की, मगर एक बात जरूर है, ये माँ बेटी जो है ना जरूर कोई खिचड़ी पका रही है, वरना माँ बेटी होकर एक दूसरे से छुप छुप के क्यों मिलते हैं? हाँ, यही पता लगाने हम यहाँ आए हैं ना पुष्पा जी। क्या जरूरत था बंदर की तरह 3 बार कूदने का बीच में? सीधा यहाँ की बात नहीं सुन सकती थी आप उनका? आप हमें बंदर कह रही हैं? तो क्या कहे? अरे इतना बड़ा गमला उठा के भाग के तो देखिए। हाँ, आपकी कमर जवाब दे जाएगी। हाँ, हमें ही करना चाहिए था, ये सब कबाड़ा कर दिया आपने। समझ में नहीं आ रहा है माँ बेटी के बीच में चल कर है। दुनिया के सामने एक दूसरे के बाल नोचती है और अकेले में इतना प्यार दिखाती है। अंकल अंकल कुछ खाने को दो ना। ओहो, अच्छा आइसक्रीम खाओगे? चलो मेरे साथ, जल्दी आ जाओ, हम अभी आते हैं हसीना जी। जी जी सर। बेटा 2 आइसक्रीम देना बच्चों को। बेटा आपका नाम क्या है? रोशनी। वेरी गुड। और आपका? राहुल। राहुल, नाम तो सुना ही होगा। वेरी गुड। लग गया टाइम, हो गया। अरे वाह, क्या बात, वेरी गुड। वैसे आपको बच्चों से बहुत लगाव है। हाँ बहुत। दरअसल हमारा ये मानना है कि इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचनाएं 2 ही हैं, एक स्त्री और एक शिशु। अब दोनों से लगाव भला कैसे ना हो। लेकिन आप उनका नाम भी लिख रहे थे डायरी में, वो किस लिए? क्या बात है हसीना जी, मानना पड़ेगा, काफी नजर रखती हैं आप हम पर। बताते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। हमने उन बच्चों के नाम इसलिए नोट किए ताकि हम उनका दाखिला एक उच्च विद्यालय में करवा के उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके। लेकिन अफसोस अभी तक केवल 30 ही बच्चों की मदद कर पाने में सफल हुए हैं। लेकिन आशा करते हैं कि और ज्यादा बच्चों का भविष्य संवार सके। आपको देर हो रही है, आप कहीं जा रही थी, आप प्रस्थान कर सकती हैं। प्लान चेंज, अब हमें वहां नहीं जाना। आप चाय पीते हैं? नेकी और पूछ पूछ अवश्य। आशा करते हैं कि टायर ठीक से लग गया होगा। हाँ, सीख गए हम एक ही बार में। अभी आप अपने बाल खोल सकती हैं। वैसे आप खुले बालों में अच्छी लगती हैं। अगर आज्ञा हो तो
एक प्रश्न पूछें? हाँ जी सर, बिल्कुल। आप कैसा वर तलाश कर रही हैं? अभी तक तो तलाश ही कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा कोई। वो कहते हैं ना कि चीजें हमारी नजरों के सामने ही होती हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। बात वही है। आखिर चल का रहा है अनु भैया और मैडम सर के बीच में? इसके जड़ तक तो ना हमको जाना ही होगा, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए। वैसे एक बात तो है, भाग्य जब आपको किसी से भेंट कराना चाहे तो सारी ऊर्जाएं उसी और प्रवाह होनी शुरू हो जाती है, नहीं? ट्रांसलेट प्लीज। हमारे भाग्य में आपके साथ यहां बैठकर चाय की चुस्कियां लेना लिखा था, करेक्ट? अब यदि अगर ऐसा ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि इस टपरी में इतनी उत्तम चाय मिलती है? आप सही कह रहे हैं। अगर हमारा टायर पंचर नहीं हुआ होता तो हम आपके साथ यहाँ बैठकर चाय पीने की बजाय जिस लड़के को देखने जा रहे थे उससे बातें कर रहे होते और उसकी हर छोटी छोटी चीज को जज कर रहे होते। और मानो अगर ऐसा होता और आपको लड़का पसंद आ जाता, फिर क्या? फिर हम उसे अम्मी से मिलवाते। अम्मी वैसे ही बेसब्री से हमारे होने वाले शौहर से मिलना चाहती हैं। ये तो है, माँ बाप तो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे अच्छा जीवन जिए। और वैसे अगर आपकी अम्मी की अनुमति मिल जाती तब आप क्या करती हैं? अम्मी के बाद आता दूसरा और सबसे अहम पड़ाव, हमारे अंकल। ठीक है, हमारा डीएनए सेम नहीं है लेकिन दिल का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा है। अच्छा, कौन है ये साहिब? महिपाल सिंह हमारे अंकल हैं। अब्बा के बाद उन्होंने हमें पाला पोसा, हमारी सारी इच्छाएं पूरी की, हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो अगर अम्मी के बाद महिपाल अंकल इस लड़के को अप्रूव करते तब जाकर शायद हमारा निकाह हो पाता। अम्मा ये क्या बवाल मत, ये क्या बवाल मत, ये क्या बवाल मत। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।